वक्त राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। ताजमहल के बंद दरवाजों को लेकर सांसद दिया कुमारी ने बयान दिया है। हमारे पोथी खाने में रखे हैं जमीन से जुड़े दस्तावेज, ये दिया कुमारी की तरफ से कहा गया है। जयपुर के पूर्व राज परिवार के पास है दस्तावेज, तो ये बड़ा बयान दिया गया है दिया कुमारी की तरफ से। हमारे पुरखों की थी ताजमहल की जमीन और दिया कुमारी ने की ताजमहल के बंद दरवाजे खोलने की मांग। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है इस वक्त की। ताजमहल के मामले से जुड़ी हुई एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। सांसद हैं दिया कुमारी, जिन्होंने यह बयान दिया है। हमारे पोथी खाने में जमीन से जुड़े हुए दस्तावेज रखे हुए हैं। जयपुर के पूर्व राज परिवार के पास है दस्तावेज। हमारे पुरखों की थी ताजमहल की जमीन और दिया कुमारी ने की ताजमहल के बंद दरवाजे खोलने की मांग। यहां पर जो बंद दरवाजे हैं उनको खोलने की मांग दिया कुमारी की तरफ से की गई है। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान के जयपुर से जुड़ी हुई एक खबर है, जहां पर ताजमहल के बंद दरवाजों को लेकर सांसद दिया कुमारी ने एक बयान दिया है। दस्तावेज है, उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जमीन जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज़ उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेज़ों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में पोथी खाना भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास भी जो दस्तावेज हैं उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जमीन जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी और आज भी ये जो स्थिति है बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज़ उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेज़ों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में पोथी खाना भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और शशि मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। शशि, यहां पर दिया कुमारी की तरफ से जो बयान दिया गया है, क्या मायने निकाले जाए? वो उन्होंने कहा है कि क्या वो आगे दस्तावेज भी पेश करने की बात कर रही है क्या? देखिए, दिया कुमारी बीजेपी की नेता हैं, सांसद हैं राजसमंद सीट से। राजसमंद वो सीट है जिस सीट के अधीन महाराणा प्रताप की जन्मभूमि भी आती है, लेकिन वो जयपुर के पूर्व राज परिवार की सदस्य भी हैं और जो पूरा मामला जुड़ा हुआ है वो जयपुर के पूर्व राज परिवार के दखल के कारण ही हो रहा है। दरअसल ताजमहल के जो बंद कमरे हैं उनको खोले जाने की मांग उठाई है और ताजमहल की ज़मीन का मालिकाना हक किसके पास है, यह भी एक बात आई। तो दिया कुमारी ने कहा कि उनके पोथी खाने में जिस तरीके से हर सरकार के पास में अपना रिकॉर्ड रूम होता है, रिकॉर्ड का स्टेटस होता है, उसी तरीके से पूर्व राज परिवार के समय से उनका पोथी खाना चला आ रहा है, उसमें दस्तावेज हैं। वो कहती हैं कि यह ज़मीन जहाँ पर ताजमहल बना हुआ है वो जयपुर के पूर्व तत्कालीन राज परिवार के पास में थी और उस राज परिवार से शाहजहां ने ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने जब ये बात कही तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शाहजहां ने कब्जा किया था। अब ये कब्जा कानूनी था या गैर कानूनी? हालांकि दिया कुमारी ने यह भी कहा कि उनसे जब जमीन ली गई थी उनके पूर्वजों से तो उन्हें कुछ भुगतान किया गया था, कुछ मुआवजा दिया गया था। अब ये मुआवजा कितना था ये पोथी खाना देखने से पता लगेगा। ये मुआवजा पर्याप्त था या नहीं था और इस मुआवजे के खिलाफ क्या उनके पूर्वज कोई अपील करना चाहते थे और अगर तब अपील नहीं हो सकी तो अब क्या प्रावधान उसमें हो सकते हैं। दरअसल दिया कुमारी ने कहा है कि कोर्ट में मामला जो चल रहा है उसके तहत अगर कोर्ट उनसे मामले में दस्तावेज दिखाने के लिए कहता है, पोथी खाने से कुछ दस्तावेज मांगता है, तो वे जरूर उन दस्तावेजों को पेश करेंगी, क्योंकि ये पूरा मामला ताजमहल और
उस तेजो महालय का जो विवाद है उससे भी जुड़ा हुआ है कि आखिर क्या वाकई वहां पर तेजो महालय था। ठीक है, अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। रहिए शशि आप हमारे साथ। अजीत, ये मसला अब और भी ज्यादा बढ़ता देखिए दिखाई दे रहा है। जयपुर से आवाज उठी है कि यहां पर दिया कुमारी कह रही है कि ये उनकी जमीन थी और हमारे पास दस्तावेज रखे हैं पोती खाने में, तो ये मसला इतनी जल्दी शांत होता दिखाई नहीं दे रहा। अजीत देखिए, बिल्कुल अनुज, जिस तरह से ताजमहल का मसला बढ़ रहा है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। अब राजकुमारी दिया कह रहे हैं कि हम दस्तावेज देंगे अगर कोर्ट मांगेगा। उससे पहले भी रजनीश सिंह जो अयोध्या के बीजेपी के वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने याचिका दाखिल की। उनके वकील रुद्र विक्रम ने सीधे तौर पर कहा कि इस पूरे मसले पर हम याचिका दाखिल करें। उन 20 कमरों की बात हो रही है। अब ये कहा जा रहा है राजकुमारी दिया की तरफ से कि उनका पूर्वज का महल था, कमरे थे, अगर दस्तावेज देंगी तो ये मामला बढ़ेगा धीरे धीरे। लेकिन आपने देखा होगा कि ज्ञानव्यापी का मसला हो, मथुरा का मसला भी उठ गया और अब आगरा का ताजमहल का मसला भी उठ गया। निश्चित तौर पर इसमें अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके जो मसला बढ़ रहा है उसको लेकर अब कोर्ट संज्ञान ले रही है। लेकिन अब एक नया मामला चूंकि राजकुमारी दिया की तरफ से आ गया तो उसको लेकर अब और इस पे बहस छिड़ जाएगी, क्योंकि लगातार विपक्ष देखिए सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। आज सुबह भी हम जब जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री से बात करें तो हमने कहा कि लगातार बीजेपी ये नारा लगाती रही कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी। तो उन्होंने कहा कि जो भी सनातन परंपरा के हिसाब से होगा, जो हमारा धर्म कहता होगा, जो हमारी पुरानी विरासत होंगी, हम उसको वापस लाएंगे और जनता के भावनाओं का सम्मान करेंगे। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इसके पक्ष में खड़ी है कि ये सब होना चाहिए, लेकिन विपक्ष इसके विपक्ष में खड़ा है। तो अब ये देखना होगा कि मामला धीरे धीरे बढ़ रहा है, किस ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि एक हर दिन एक नई चीज सामने आती है। जयपुर चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। शशि, एक बार हमें क्लियर कीजिए, साफ कीजिए, ये बात तो दिया कुमारी की तरफ से कह दिया गया कि उनके कागज जो है वो उनके पोती खाने में रखे हैं, तो जब वक्त आएगा, जब समय आएगा, क्या वो कागज निकाल के दिखाएंगी भी? क्या लेके आने की सामने तैयारी हो रही है? क्या कुछ आपकी बात हुई है इस बारे में? देखिए, अपने दिया कुमारी से पूछा था कि क्या उस जगह पर मंदिर था जहां ताजमहल की बात कही जा रही है, तो उन्होंने कहा कि वहां महल था और शायद हो सकता है कि जब सरकार मुगलों की थी और शाहजहां को वो जगह पसंद आ गई हो, सल्तनत के मालिक होने के नज़रिए से भी वो जगह पसंद आ गई हो और जगह को उन्होंने एक्वायर कर लिया, उसको कब्जा कर लिया और जगह ले ली। लेकिन वो ये पुख्ता तौर पर नहीं बता पाई कि वहाँ और क्या क्या चीज़ थी, क्या मंदिर था या नहीं था। हालांकि उन्होंने ये कहा कि ताजमहल को तोड़े जाने की वो पैरवी नहीं करती, लेकिन वो कमरे जो बंद हैं वो खोले जाने की बात करती हैं। अब वहाँ क्या क्या था ये वो दस्तावेज देखने से पता चलेगा। और उन्होंने अपने जो ट्रस्ट के लोग हैं, पोथी खाने का जो रिकॉर्ड करते हैं, रामू जी हैं जो उनके OSD का काम देखते हैं, उनको भी इस काम में लगा दिया है कि दस्तावेज निकलवाए जाए, पोथी खाना क्या कहता है वो देखा जाए। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब अयोध्या के राम मंदिर की बात आई थी तब भी जयपुर के पूर्व राज परिवार ने दस्तावेज दिखाए थे अपने पोथी खाने से, और उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था क्योंकि उनकी वंशावली थी, वो राजा राम से, भगवान राम से उनकी वंशावली आ रही है और वो अपने आप को भगवान राम का वंशज बता रहे थे। तो इसी आधार पर वो पोथी खाने, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम